आप मेरे क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरा लगा है, लोग बैठे हैं बाहर और मैं अब आपको बाहर जाके दिखाता हूँ लोगों के पोस्टर्स किस तरह से। देखिए ये सब लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले सर के पास आए हैं, ये देखिए किस तरह से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। पूरा नेक इनका फॉरवर्ड बेंडेड है, शोल्डर्स देखिए पूरे अनस्टेबल हैं इस टाइम पे, और बैक में भी कोई सपोर्ट नहीं है। इसी से ज़्यादातर लोगों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम आता है या गर्दन से जो दर्द जाता है बाजू के अंदर, वो रेडिकुलोपैथी इसी वजह से होती है। अब ये देखिए ये सर यूज़ कर रहे हैं फ़ोन और पीछे झुक के बैठे हुए हैं, पूरा टेल बोन पे प्रेशर है इस टाइम पे इनकी। टेल बोन ये वाला भाग होता है हमारा नीचे वाला, तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, जब प्रेशर डालने से टेल बोन हमारी प्रोट्रूड होकर बाहर आ जाती है और दुखने लगती है पेशेंट की बहुत बुरी तरह से। और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए पूरा मोबाइल में खोए हुए हैं, इनको कोई पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। पूरा गर्दन झुका हुआ है, जितना आप गर्दन को झुका के रखेंगे पूरी बैक इनकी इस टाइम पे अनस्टेबल है। सभी लोग मोबाइल में अपने खोए हुए हैं, किसी को पता नहीं कि क्या हो रहा है। इसी वजह से ज़्यादातर ये सुसाइडल पोस्टर्स हैं जो आप लोग देख रहे हैं। और ये देखिए मैम ये भी लगी हुई हैं कि फ़ोन के अंदर, इनको भी पता नहीं। सब लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टा यूज़ कर रहे हैं, किसी को पता नहीं। ये देखिए क्रॉस लेग्स करके बैठे हैं। ज़्यादातर स्टियाटिक पेन का इसी वजह से होती है लोगों को, क्रॉस लेग्स की वजह से, क्योंकि एक तरफ पिरिफॉर्मस मसल जो है एक तरफ की टाइट हो जाती है। और ये देखिए ये सर बैठे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत पोजीशन में है। आप देखिए किस तरह से इनकी नेक अनस्टेबल है और गर्दन पे मोबाइल लगा के यूज़ कर रहे हैं। पूरी इस तरफ की अगर आप मसल देखेंगे तो खिंच रही है और पूरा प्रेशर पड़ रहा है इनको। तो अभी इनका मैं एक आपको थ्रस्ट दे के दिखाता हूँ गर्दन का। ये देखिए C1 ब्लॉक हो जाता है, जिससे पेशेंट को आधे सर में दर्द रहता है। तो सबसे पहले मैं इनका C1 देखिए रिलीज़ करता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ C1 रिलीज़। दोनों तरफ से हम C1 को रिलीज़ करेंगे पहले। हाँ, अभी देखिए ये सर बैठे हैं इधर, इनका भी आपको पोजीशन दिखाते हैं। देखिए पूरा गलत पोस्चर है इनका। सर का भी आपको मैं एक सर्वाइकल का थ्रस्ट देके दिखाता हूँ। सर थोड़ा सा पहले आप पीछे होकर बैठे, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जितना आप आगे झुकेंगे उतनी ज़्यादा दिक्कत रहेगी। हाँ सर एकदम लूज छोड़ें, हाँ एक लंबा सांस लें, छोड़ें बाहर, हाँ फिर से सर एक लंबा सांस लें, छोड़ें सर, हाँ बहुत ही बढ़िया। देखिए मैम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं सभी लोग अभी, और लोगों का भी मैं आपको थ्रस्ट दे के दिखाता हूँ। देखिए इनकी भी पूरी पिरिफॉर्मिस मसल टाइट हो गई है, तो इनका भी थ्रस्ट दे सकते हैं हम लोग। इनका मैम का देखिए आप पूरी बैक, इस टाइम पे मैं ज़्यादातर लोगों को बोलता हूँ कि बैक सपोर्ट करके बैठना है आपने, पीछे सहारा लेके बैठिए, लेकिन ये पूरा फ़ोन में खो जाते हैं लोग, उनको पता ही नहीं कि हमें पीछे सहारा भी लेना है। क्योंकि बैक को जितना आप आराम देंगे उतनी आपकी मसल्स कम से कम यूज़ होंगी, कम से कम लोड पड़ेगा। और मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, देखिए आप मोस्टली लोगों के पोस्टर्स गलत हैं क्योंकि सभी लोग फ़ोन के अंदर पूरी तरह से खोए हुए हैं। और अभी मैं आपको चलने का एक तरीका भी बताता हूँ। देखिए जो लोग चलते हैं, लोग बेसिकली कैसे चलते हैं, बॉडी को बिल्कुल ढीला ढाला छोड़ के। जो हमारा गेट पैटर्न होता है, सबसे पहले हमारा फुट एड़ी लगती है ज़मीन पे, फिर उसके बाद हमारा पंजा लगता है, फिर उसके बाद हमारा एड़ी उठती है ज़मीन से, फिर पंजा लगता है। इसको बोलते हैं स्विंग स्टांस फेज, जिसके अंदर हम चलते हैं, जो गेट पैटर्न होता है हमारा। लेकिन लोग बिल्कुल ढीले ढाले चलते हैं, एड़ी पंजे पे ही चल रहे हैं आगे, उनको पता ही नहीं एड़ी टच भी करनी है ज़मीन पे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई सबसे पहले अपनी ज़मीन पे एड़ी टच करिए, फिर पंजा टच करिए, और उसके बाद अभी आपको बैठने की पोजीशन दिखाता हूं मैं। जैसे ये बैठे हुए थे, प्लीज़ सर एक बारी बैठिए आप, बैठ के मैं दिखाता हूं। जब भी आपने बैठना है पूरी बैक सपोर्ट लेके बैठना है प्रॉपरली। और अगर आपको मोबाइल यूज़ करना है तो मैं आपको ठीक पोजीशन भी बताने जा रहा हूं। सर एक बारी अपना मोबाइल निकालिए, आप मोबाइल यूज़ करिए, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल को आपने इस तरह आई लेवल पे रखना है, आँख के सामने बिल्कुल। जितना गर्दन कम से कम झुकाएंगे, ये छोटे छोटे मनके हैं सर्वाइकल के। अगर मैं आपको मॉडल से समझाना चाहूँ तो मैं एक बारी आपको दिखाता हूँ मॉडल से। देखिए ये छोटे छोटे मनके हैं सर्वाइकल के, आप देख सकते हैं, ये छोटे से मनके हैं सर्वाइकल के, और ये हमारी थोरेसिक स्पाइन के थोड़े बड़े हैं, नीचे के थोड़े और बड़े हैं। तो ये मनके सिर्फ इसीलिए बने हैं कि सिर्फ सर का वजन उठाने के लिए। ये मनके इसलिए नहीं बने कि इसको हम सारा दिन झुका के रखें, तभी हमारी डिस्क प्रोट्रूड करके बाहर आ जाती है, नस के ऊपर प्रेशर डाल देती है। कई लोगों का C1 मैलालाइंड हो जाता है, मतलब कि घूम जाता है, किसी का C4 मैलालाइंड हो जाता है। तो अलग अलग लोगों को परेशानियां आती हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है सभी लोगों से, थोड़ा अपने पोस्चर का सारा ध्यान रखना है आपने। और स्लीपिंग की भी मैं आपको पोजीशन बताता हूँ कि किस तरह से सबने सोना है। स्लीपिंग पोजीशन मैं आपको खुद करके बताऊंगा। देखिए सबसे पहले
आप लोगों से जो हमारी रिक्वेस्ट है स्लीपिंग पोजीशन के लिए, वो जब भी आपने सोना है, अगर कोई सियाटिका का पेशेंट है तो उसको किस तरह सोना है, तो एक बारी मैं आपको सीटिंग पोजीशन बता रहा हूँ, स्लीपिंग पोजीशन, कि किस तरह से आप लोगों ने सोना है। सबसे पहले ये आपने एक पिल्लो ले लेना है, और बहुत सारे लोग अपनी नेक को अनस्टेबल कर लेते हैं, अनस्टेबल नहीं करनी है गर्दन। आपने इस तरह से पिल्लो ले लेना है और साइडवेज लेटना है ऐसे ज़्यादातर। और अगर किसी को सियाटिका पेन आ रही है तो वो दोनों टांगों के बीच में एक तकिया लगा सकता है फोल्ड करके, कि उसके हिप पे प्रेशर ना पड़े। तो ये हमारी सबसे अच्छी पोजीशन है। ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा लेट के टाइम भी जो फ़ोन यूज़ करते हैं, पहली जो गलत पोजीशन यंगस्टर्स मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फ़ोन, वो इस तरह से फ़ोन को यूज़ करते हैं। देखिए आप, ये सबसे गलत पोजीशन है यंगस्टर्स की फ़ोन यूज़ करने की। दूसरी पोजीशन में जो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं लेट के, वो इस पोजीशन में फ़ोन को देखते हैं, ये फिर एक गलत पोस्चर है। आपने फ़ोन इस तरह नहीं इस्तेमाल करना। तीसरा पोजीशन में जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं लोग इस तरह से, तो ये तीनों पोस्चर गलत हैं। आप अपने आप को देखिए कंपेयर करके, आप किस पोजीशन में फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने अगर फ़ोन यूज़ करना है तो प्रॉपर चेयर पे बैठ के सामने आई के रख के फ़ोन को, और आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। और सिटिंग पोजीशन में भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से फ़ोन यूज़ करना है। और खड़े होने के टाइम भी अगर किसी के बैक में पेन है तो उसको मैं सबसे बड़े प्रिकॉशन जो बताने जा रहा हूँ, तो उसके लिए जो प्रिकॉशन बताएंगे कि साइड वेज करके उठना है। अभी ये मैडम बैठी हुई थी, इनको पेन थी, लेटिए मैडम। इनका भी हम आपको कायरो दिखाते हैं करके, किस तरह से हम इनका कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करेंगे। उल्टा लेटिए मैडम एक बारी, ये फेस इस तरफ को करिए ज़रा। हाँ, एक लंबा सांस लीजिए मैडम। हाँ, छोड़िए बाहर। हाँ, फिर से एक लंबा सांस लीजिए मैडम, छोड़ दीजिए बाहर। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी मैम का देखिए PSIS भी घूमा पड़ा है, इसको भी करेक्ट करते हैं। मैम एक बारी बैठ जाइए, आप बैठिए, दोनों टांग नीचे करिए, दोनों हाथ जरा गर्दन के पीछे करें मैम, एक बारी गर्दन के पीछे करिए। अभी जैसे आप देख रहे थे ये पूरी फ़ोन में खोई हुई थी, तो इनकी ये बीच वाली जो मिड स्पाइन है, थोरेसिक स्पाइन, इस पर बहुत ज़्यादा लोड आता है। दोनों हाथों में हाथ डाल लीजिए। अभी इसको हम करेक्ट करने जा रहे हैं, मिड स्पाइन को, और थोरेसिक स्पाइन का थ्रस्टिंग करेंगे हम लोग। एक लंबा सांस लीजिए मैम। हाँ, छोड़ दीजिए बाहर। हाँ, बहुत बढ़िया। अब ये वाला हाथ आप ऐसे गर्दन के यहाँ रखें। हाँ, छोड़िए बाहर। हाँ, फिर से ये वाला हाथ रखें यहाँ, छोड़ दें बाहर। थैंक यू सो मच। आप लोग इतना वीडियोस को हमारी लाइक करते हैं, ना कि इंडिया के अंदर, पूरे बाहर भी। और हम करनाल प्लस के बहुत ही हार्दिक धन्यवाद हैं करते हैं कि भाई इस तरह की नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको भेजते हैं। आप ये ऊपर दिए गए नंबर्स पे ही प्लीज़ कॉल करिए।